जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताएंगे। कहते हैं मार्गशीर्ष मास या गहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसमें मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से, उनके तेज से एक देवी का जन्म हुआ था और वो देवी जो है मूर नामक एक राक्षस था, जिसके वध करके भगवान विष्णु की रक्षा की थी। तब से जो है उस देवी का नाम भगवान विष्णु ने उत्पन्ना रख दिया था और ऐसी भी मान्यता है कि उसी दिन से जो है एकादशी व्रत का प्रारंभ भी हुआ था। तो इस बार जो है उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को हो रहा है। पूरी दिन एकादशी है और इसका पारण जो है 9 दिसंबर 2023 दिन में 10:20 के बाद होगा। आप चाहे तो आपको कोई समस्या हो तो आप पहले भी कर सकते हैं। क्या है व्रत करने का नियम? कहते हैं कि जिस दिन व्रत करना हो उसके एक दिन पहले शाम को आप शुद्ध शाकाहार भोजन करिए, कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करिए। अगले दिन प्रातः उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होइए, भगवान के मंदिर जाइए, भगवान का पूजन करिए। अगर मंदिर जाने में आप असमर्थ हैं तो आप अपने घर में भगवान विष्णु का जो भी मूर्ति है, फोटो है, उनको जो है एक चौकोर चौकी पे पीला कपड़ा डाल करके उनको स्थापित करिए, रखिए और दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए। उनके शरीर को पोंछ करके अच्छी तरीके से उनको चंदन, टीका इत्यादि लगाइए। उसके बाद जो है उनको धूप दीप दिखाइए, फूल माला चढ़ाइए। उसके बाद उनको नैवेद्य का भोग लगाइए। कहते हैं कि भगवान विष्णु के लिए मुख्य रूप से केला, बाकी बादाम, पिस्ता, मिष्टान जो भी है आपके घर में, आप भगवान को भोग लगाइए। कम से कम एक ऋतु फल का ध्यान रखिए। जिस ऋतु में जो भी व्रत हो रहा है, एकादशी पड़ रही है, उस ऋतु का ऋतु फल भगवान को भोग लगाइए। साथ में तुलसी दल जो है जरूर अर्पण करिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल जो है बिना अर्पण किए भोग जो है नहीं माना जाता है। तो उनको जो है उनकी पूजा को सफल करने के लिए तुलसी दल का जो है उनको चढ़ाइए और उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करिए। भगवान विष्णु से उस दिन प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आज के दिन मुझे कोई दुष्ट, दुराचारी, कपटी, छली व्यक्ति से मुलाकात न हो। कम बोलिए, क्रोध नहीं करिए, क्योंकि ज़्यादा बोलिएगा आपके मुंह से कोई गलती निकल सकती है। क्रोध करिएगा ठीक नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करिए। भगवान विष्णु का पूरे दिन ध्यान करिए और अगले दिन जो है सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान को फिर से जो है पूजन करिए। उसके बाद जो है पारण करिए। पारण करने के उपरांत आप ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। मिष्टान खास करके दान करने का विधान है और इसके करने से आपको अनेकानेक फल की प्राप्ति होती है। एक छोटी सी कथा जो है मैं संक्षेप में बताता हूँ। कहते हैं कि एक मूर नाम का राक्षस था जो बड़े ही पराक्रमी था और बड़े ही बलवान था। उसने जो है स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया था, उसका अधिकार हो गया था। फिर उसने जो है सारे देवताओं को वहाँ से भगा दिया था और सारे देवता जो है पृथ्वी लोक में इधर उधर भ्रमण करने लगे थे। फिर जो है सभी लोगों ने भगवान भोलेनाथ के पास गया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप जो है मेरी रक्षा करिए। फिर भगवान भोलेनाथ जो है उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग जो है भगवान नारायण हरि विष्णु के पास जाइए, वही इसके निराकरण कर सकते हैं। फिर सारे देवगण जो है भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से ये सारे वृत्तांत कहते हैं। उस वृत्तांत को सुनने के बाद जो है भगवान विष्णु जो है उस दैत्य के पास जाते हैं और भगवान के साथ भयंकर युद्ध होता है। ये युद्ध जो है
कई वर्षों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक ये चलते रहा। लास्ट में भगवान विष्णु जी थक जाते हैं और थक करके बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और वहां जाकर के एक गुफा में विश्राम करने लगते हैं, योग निंद्रा में हो जाते हैं। और वो मूल जो राक्षस है भगवान का पीछा करते हुए वहां उस गुफा तक जाता है और देखता है कि भगवान विष्णु जब अब सैन्य में हो गए हैं, योग निंद्रा में हो गए हैं, अब मैं इनको मार सकता हूँ। और जैसे ही मारने की कोशिश करता है, फिर जो है उनके तेज से, उनके शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है और वो कन्या जो है उस राक्षस मूर का वध कर देती है। तो कहते हैं कि वो कन्या मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई थी और उसने जब मार दिया तो भगवान विष्णु का ध्यान टूट जाता है और भगवान देखे कि मूर का इन्होंने वध कर दिया। फिर उस कन्या से पूछते हैं, कहते हैं कि आप तुम वरदान मांगो। वो कन्या जो है वरदान मांगती है कि आज से जो लोग जो है इस व्रत को करेगा उसको शुभाशुभ अनेकानेक फल मिले, ऐसे आप मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान विष्णु जो है उन जो वरदान मांगी हैं वो वरदान उनको दिए हैं और वो कही है कि इस एकादशी को करने से लोगों को अनेकानेक फल मिलेगा, उसकी मनवांछित जो मन में इच्छा होगी वो फल की प्राप्ति होगी। इस एकादशी के करने से जो है कहते हैं कि 100 ब्राह्मण को दान करने का जो फल मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल मिलता है, कुआं खुदाने का, तालाब खुदाने का जो फल मिलता है, कन्यादान का जो फल मिलता है, कुंभ स्नान का, ग्रहण में दान करने का जो फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा फल मिलेगा। तो भगवान विष्णु जो है उस कन्या को ये वरदान देते हैं और भगवान विष्णु ने ही उस कन्या का नाम उत्पन्ना रखा था और तब से जो है उत्पन्ना एकादशी का व्रत का प्रारंभ हुआ। ये कथा जो है पांडु पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था, उन्होंने ही इस कथा के महत्व के बारे में उनको बताया था। तो आप जो है 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत कर सकते हैं, ये पूरे दिन है। और 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को आप पारण करिए और एकादशी का व्रत जरूर करिए। आज की वीडियो में उतना ही। आगे के लिए मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।